तहरीक इंतशार के जो चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी साहब, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की। इस साजिश का सरगना इमरान न्याजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज़ और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। फ़ौज के इदारे ने शफाफ तहकीकात जो हैं वो की हैं। बानी चेयरमैन PTI ने इनके साथ मिल के कहा कि जी ये तालिबान को वापस आना चाहिए। ये भी गठजोड़ था, तालिबान को वापस ला के बसाया गया। आज मुल्क के अंदर जो अमन खराब हुआ है उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और बानी PTI का गठजोड़ था। फैज हमीद और साथी बानी PTI की सहूलतकारी कर रहे थे। साकिब निसार हो या कोई और, मामला आगे का। इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बानी PTI ने इंतशार और तकसीम की सियासत को परवान चढ़ाया। मुल्क में बदअमनी फैलाने और मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें की। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साजिश में शामिल थे। बानी PTI ने कहा था तालिबान को वापस आना चाहिए। फौज अपने मामलात की शफाफ तहकीकात कर रही है। महंगाई उस दौर में हुई जब 190 मिलियन पाउंड के सूबा आवाम को रिलीफ देने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ा उठाएंगे। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से ना डरा हूँ ना ही खौफजदा हूँ। डरा हुआ होता तो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा ना करता। बानी PTI की अडयाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा मेरे सेल के पास जैमर्स लगे हैं, जेल में मोबाइल काम नहीं करते। बानी PTI ने सहूलतकारी का नेटवर्क पकड़े जाने को मजाक करार दिया। बानी PTI की अडयाला जेल में सहूलतकारी की तहकीकात। साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जफर इकबाल घर पहुंच गए। जराये के मुताबिक जफर इकबाल को 13 अगस्त को पूछताछ के लिए तहवील में लिया गया था। अचानक अडयाला जेल के करीब अपनी रिहाइश गाह पहुंचे, खानदान से मुलाकात की। भारत की जानिब से छोड़े जाने वाला पानी तबाही मचाने लगा। शकरगढ़ नारोवाल के इलाकों में बरसाती नालों में तुगयानी। नारोवाल के करीब 3 नौजवान नाला डेक में डूब गए। दरियाए सिंध में कोटमिठन राजनपुर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, नदी नाले भी भर गए। हजारों देहात और लाखों एकड़ रकबा सेरियाब। हंगामी सूरत हाल। दरियाए चुनाब पर कादिराबाद बैराज पर पानी की सतह बुलंद, 2 लाख क्यूसिक से बढ़कर 2,50,000 क्यूसिक होने का इम्कान। चनियोट के मकाम पर दरियाए चुनाब में पानी का बहाव 1,40,000 क्यूसिक। दरियाए रावी में जसड़ और शादरा के मकाम पर 40 से 55,000 क्यूसिक पानी का बहाव मुतवक्के। दरियाए सिंध में सेवन के मकाम पर 30 लाख क्यूसिक पानी का रैला। यूनियन काउंसिल टिल्टी के 30 से जायद देहात से रियाब। मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल। इस्लामाबाद, चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर समेत पंजाब में काली घटाओं का राज। कसूर, शेखपुरा, बिहाड़ी, उस शरीफ, झंग, फैसलाबाद, खुशाब में बरसात। पेशावर में तेज़ बारिश से नशेबी इलाके से रियाब। डेरा इस्माइल खान, बन्नू और टांक में शदीद बारिश। लोहरदीर में सैलाबी सूरत हाल, 2 बच्चे बरसाती नाले में डूब कर जाँ बहक। सैलाबी रेला सोबती कच्छ की हुदूद में दाखिल। कराची में भी बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। अंदरून सिंध और बलोचिस्तान में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खतरात। पंजाब के दरियाओं, नदी नालों में तुगयानी का खदशा। वज़ीर आला पंजाब की मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। शकरगढ़, नारोवाल, सियालकोट और दीगर शहरों में सैलाबी नालों की मॉनिटरिंग की हिदायत। DG खान को सुलेमान के इलाकों में पेश की हिफाजती का हुक्म। सैलाबी सूरत हाल के खदशे के पेश नज़र इकदामात के SOPs पर सख्ती से अमल की हिदायत। मुख्तलिफ अजला में ज़ेर-ए-आब आने वाले नशेबी इलाकों के मकीनों की मुआवनत की भी हिदायत। मरियम नवाज का कहना है सैलाब के खदशे के पेश नज़र मकीनों को बर वक्त रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जाए। डेप्यूटी कमिश्नर्स रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियों की भरपूर मॉनिटरिंग करें। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का वाहिद मरीज गायब। मर्दान में घर पड़ताले, DHO की तस्दीक। डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना है कि हमने मेडिकल टीम घर भिजवाई तो ताले लगे थे। महकमे सेहत ने मंकी पॉक्स की अलामात से मुतालिक मफाद आमा जारी कर दिया।
डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ के मुताबिक मंकी पॉक्स आमतौर पर फ्लू जैसी लामात से शुरू होता है। बुखार, सरदर्द, पट्टों में दर्द और थकन भी महसूस होती है। मंकी पॉक्स किस तरह इंसान पर हमलावर होता है, खुसूसी रिपोर्ट एसी बुलेटिन का हिस्सा। आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया। पाकिस्तान में भी कड़ी निगरानी की जरूरत है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, NCOC को मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर नजर रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार का कहना है, वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट्स, बॉर्डर, अस्पतालों पर इंतजामात से मुतालिक आगाह किया। स्क्रीनिंग पर भी ब्रीफिंग दी गई। टेस्टिंग, लेबॉर्ट्री किट और अद्वियात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का वाहिद केस रिपोर्ट हुआ। सूबाई हुकूमत ने टेस्ट किया तो मरीज में मंकी पॉक्स मस्बत निकला। मंकी पॉक्स की इलामात 4 से 15 दिन में जाहिर होती हैं। अगर किसी में इलामात हों तो उसे आइसोलेट होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है, जनरल फैज़ जैसा मामला पहले कभी नहीं हुआ। बानी PTI और साकिब निसार ने कहा, उनका फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। उनके ताल्लुक की शहादत तो 25 करोड़ लोग दे सकते हैं। तीनों के ताल्लुक की बुनियाद पर मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया जो अवाम ने भुगता। इस ताल्लुक पर हुकूमत कायम हुई। 9 मई को दंगा फसाद बर्पा किया गया। फैज़ हमीद बानी PTI से मिलकर मुल्क की सालमियत के साथ खेल रहे थे। उनका मामला 9 मई से जुड़ा है। उनके गठजोड़ से पूरा सियासी नक्शा तब्दील हुआ। बानी PTI की हिदायत पर तमाम इख्तिलाफात खत्म कर दिए। शेर अफजल मरवत की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कुछ गिले शिकवे हुए, बानी PTI ने मुझे गले से लगा लिया। 3 माह बाद बानी PTI से मुलाकात हुई। बानी को कहा है कोई गिला हो तो बैरिस्टर गौहर और अली अमीन से पूछें। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। नैब के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर आज भी जिरह मुकम्मल ना हो सकी। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला ने नई दरख्वास्त अदालत में जमा करा दी। अदालत ने वकला सफाई को एक और मौका दे दिया। समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस बंद करने के नए फैसले का रिकॉर्ड फराहम करने की दरख्वास्त जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पीर को समाअत करेंगे। बानी PTI की दरख्वास्त में हतमी फैसले तक केस का ट्रायल रोकने की इस्तेदा। 9 मई के मुकदमात में बुशरा बीबी की तलबी, जिस्मानी रिमांड से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। जेल इंतजामिया ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। लिखा 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत मुकर्रर है, मुल्जिमा को पेश करना मुमकिन नहीं। अदालत का बुशरा बीबी को 20 अगस्त को पेश करने का हुक्म। इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल के खिलाफ दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात के साथ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की। लाहौर हाई कोर्ट का इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म। तहरीरी हुक्म में कहा, हर फरीक का नुमाइंदा हाजिरी यकीनी बनाए। केस की आइंदा समाअत 21 अगस्त को होगी। पाकिस्तान की इकॉनमी को लगने वाला ये सबसे बड़ा जख्म है। यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। अगर इस खून को ना रोका गया, पाकिस्तान की इकॉनमी की इस ब्लीडिंग को ना रोका गया, जो कि IPPs की और पावर सेक्टर की तमाम सर्कुलर डेट की शक्ल में है, लॉसेस की शक्ल में है, बिजली की ज्यादा कीमतों की शक्ल में है, बिजली के ज्यादा बिल की शक्ल में है, अगर इसको नहीं रोका गया तो पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं चलेगी। खाकम बदन पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। IPPs ने मुल्की मीशत को सबसे बड़ा जख्म दिया। IPPs का मसला हल ना किया गया तो मीशत नहीं चलेगी। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, बिजली के मसले पर हमने नेपरा और वज़ीर तवानाई से मीटिंग की। पाकिस्तान में 43,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है। हमारी ट्रांसमिशन लाइनों की कैपेसिटी सिर्फ 22 से 25,000 मेगावाट है। 2600 अरब रुपए IPPs को देने हैं। बजट में 17 अरब रुपए नुकसानात के लिए रखे गए हैं।
पोलियो वैक्सीन से इनकारी वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। कहा, कराची के बेशतर इलाके पोलियो वायरस में हाई रिस्क पर हैं। इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। मुहिम में वालिदैन और सरपरस्त मुकम्मल ताउन करें। हुकूमत पोलियो वायरस के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेगी। वजीर आला सिंध के महकमे सेहत को जारी इंसदाद पोलियो मुहिम मजीद मौसर बनाने की हिदायत। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं, पंजाब में 8,000 में से 6,000 तलबा ने बाइक लेने से इनकार कर दिया। पंजाब में नाअहल और मैंडेट चोर टोले के मंसूबे नाकाम हुए। स्टूडेंट का ई बाइक लेने से इनकार इस बात का मुंह बोलता सबूत है। आपको अपने लीडर की तरह झूठ बोलते शर्म नहीं आती? वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं, नालायकों को खबरों में जिंदा रहने के लिए भी मरियम का नाम इस्तेमाल करना पड़ता है। मरियम नवाज ने 100 दिन में 77 अवामी मफाद के मंसूबे शुरू किए। पंजाब हुकूमत ने 10,000 तलबा में इलेक्ट्रिक बाइक तकसीम कर दी। शकील खान ने गंडापुर सरकार का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। पंजाब में तलबा को ई बाइक्स की फ्राहमी जारी। अप्लाई करने वाले तमाम तलबा को बाइक्स दी जाएंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान कहते हैं, तलबा की दिलचस्पी के बायस वजीर आला पंजाब ने ई बाइक्स कोटे में इजाफा किया। पंजाब हुकूमत अवाम की जिंदगियों में आसानियां पैदा कर रही है। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन के हुक्म पर महकमा एक्साइज का एक्शन। कराची में 2 बेगुनाह अफराद को हब्स बेजा में रखने पर एक्साइज इंस्पेक्टर समेत 5 अहलकार मुअत्तल। तर्जुमान एक्साइज पुलिस के मुताबिक सोहराब खोट से 2 बेगुनाह अफराद को हिरासत में लेने की इत्तला मिली। सेक्रेटरी और डीजी एक्साइज ने छापा मारकर हिरासत में लिए गए दोनों नौजवानों को बाजियाब कराया। मुअत्तल अहलकारों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई शुरू कर दी गई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की पजीराई का सिलसिला जारी। गवर्नर हाउस लाहौर में अर्श नदीम के एहसास में तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कौमी हीरो को खुशामदीद कहा। गवर्नर पंजाब ने अर्श नदीम को गाड़ी और इनामी चेक दिया। 10 मरले का प्लॉट भी तोहफे में दिया। कौमी हीरो का कहना है, अल्लाह ने मुझे इज्जत से नवाजा, गोल्ड मेडल माँ बाप की दुआओं से जीता। आने वाले मुकाबलों की भरपूर तैयारी करूंगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, तवक्को है अर्शद नदीम मजीद रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अर्शद नदीम की पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी आमद। पासिंग आउट की तकरीब से खिताब में कहा, जीत के बाद भरपूर हौसला अफजाई पर पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ।